हाय गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूं कि आप अपना वीकेंड काफी अच्छे से बिता रहे होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में गोल्ड और सिल्वर पर एक हाई क्वालिटी एनालिसिस की मंडे ट्यूसडे के सेशन में नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम ऐसा आ सकता है और क्या न्यूज का ऐसा आउटफ्लो है जिसकी वजह से एक बड़ा रॉकेट मूव गोल्ड और सिल्वर में आ सकता है। सबसे पहले हम चार्ट पे समझे कि अपने लास्ट ट्रेडिंग वीडियो में हमने जो एनालिसिस दी थी, यहाँ पर हमने ये बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे अगर निकलता है गोल्ड तो आपका पहला टारगेट बनेगा तकरीबन 1,54,000 का और दूसरा बनेगा 1,48,000 का। हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट नहीं आया। न्यूज की वजह से मार्केट में अगर कोई न्यूज फ्लो आएंगे तो याद रखना हमें हमेशा अपने प्लान्स चेंज कर लेना चाहिए। बट फिर भी होपफुली हमें कुछ अच्छा एक टारगेट यहाँ पर 4,000 या 3,000 पॉइंट का आसपास का गोल्ड में मिला। अब रही बात कि यहाँ पर अब क्या ऐसा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करें कि क्या ऊपर में मूव आएगा या नीचे में मूव आएगा। तो अभी करंट के सिनेरियो में ये देखा जा रहा है कि जो चार्ट बना हुआ है और जो डेटा आ रहा है और जो न्यूज आ रही है उसके बिहाफ पर ये समझ में आ रहा है कि गोल्ड में एक अप मूव आ सकता है और वो भी काफी बड़ा शार्प मूव आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किस लेवल पर हम गोल्ड को बाय करें कि हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिले। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि जो हमारा ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग सेशन है, अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखना अगर हमें किसी भी वजह से ये इस लेवल के आसपास अगर मंडे मिलता है, ध्यान से समझना, ये सिर्फ बाइंग के लिए है, यहाँ पर सेल के बारे में अभी नहीं सोचना है। जो लोग सेल के बारे में सोच रहे हैं वो अपना व्यू यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चेंज जरूर करें। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म व्यू हमारा गोल्ड में अब अपसाइड का हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर किसी भी वजह से 1,55,000 के आसपास इसी ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के आसपास अगर मिलता है तो हम यहाँ पर इसको बाय करेंगे बिना किसी का इनविटेशन का वेट किए। अब यहाँ पर दूसरा पैरामीटर कि अगर इस जोन में अगर मिलता है, ये तकरीबन 1,54,000 या 1,53,500 का रेंज है, ये आपका बाइंग रेंज है। यहाँ पर आप वापस से एड ऑन करेंगे, इसको एवरेज करेंगे ना कि सेल करेंगे। तो ये दो जोन जो आपके हैं वो आपके बाइंग के हो जाएंगे, यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर गोल्ड अगर किसी भी वजह से इस लेवल को निकालता है, ध्यान से समझना, अगर गोल्ड अगर अपना 1,56,000 का लेवल निकालता है तो आपका पहला टारगेट तकरीबन बनेगा, वो लगभग आएगा तकरीबन 1,60,000 का आपका पहला टारगेट बनेगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। वापस समझना कि गोल्ड में आपका अगर ये लेवल तो बाइंग का हो गया, आप यहाँ पर सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये लेवल जैसे ही निकलेगा आपका ये एसटीपी होगा, सेल ट्रिगर प्राइस आपका 1,56,000 होगा। इस लेवल पर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एड ऑन कर सकते हैं। जैसे ये लेवल जैसे ही निकलेगा आपका पहला टारगेट इमीडिएटली 1,60,000 आएगा। वेरी शॉर्ट टर्म में आपको ये टारगेट आता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर किसी भी वजह से ये 1,60,000 का लेवल निकलता है तो ध्यान रखना आपका दूसरा टारगेट बनेगा 1,64,000। और जैसे ये लेवल निकलेगा ना 1,60,000, समझना जैसे ये लेवल निकलेगा आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी गोल्ड में, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। हो सकता है कि वो 2 से 3 घंटे में आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आए, क्योंकि जैसे ये लेवल निकलेगा तो इन जितने भी ये लोगों के यहाँ पर सेल की पोजीशन बने होंगे सिस्टम में, उनका
शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, अपनी पोजीशन से वो एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के शॉर्ट साइड के एसएल लगे हुए हैं 1,60,000 पे, और ये लेवल निकलते से ही आपको दूसरा टारगेट आता हुआ नजर आएगा 1,64,000। ये थी अपनी गोल्ड पे बाइंग साइड की एनालिसिस। यहाँ पर आपका एसएल कब ट्रिगर होगा, सबसे पहले ये समझना है आपको कि मेरा एसएल क्या है। हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैनेज करके चलना है, ध्यान रखना, हमें कभी भी कोई ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। आपका एसएल बनेगा, अगर आपका ये एसएल यहाँ पर आता है, ध्यान से समझना, अगर 1,53,000 के नीचे अगर निकलता है तो आप अपनी बाइंग पोजीशन से एग्जिट कर देंगे, आप बाइंग साइड नहीं बैठेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। ये आपके लिए गोल्ड पे एनालिसिस है, और गोल्ड में अगर ये लेवल निकलता है डाउन साइड का, तो आपके सारे एसएल ट्रिगर हो जाएंगे, और आप शॉर्ट साइड के लिए यहाँ पर अपनी पोजीशन को डबल कर देंगे, और वेरी शॉर्ट टर्म में आपको लो गोल्ड में लोअर सर्किट लगता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये था पूरा मोटा मोटा बाइंग साइड का। आइए करते हैं चार्ट को क्लियर। यहाँ पर अब चलते हैं सिल्वर की एनालिसिस पे, कि अब सिल्वर में क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है जो हमें यहाँ पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर सिल्वर में मिल सकता है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, जो हमारे व्यूअर्स है उनको अच्छे से पता होगा कि हमने सिल्वर में क्या एनालिसिस दिया था। एक 270 का हमने लेवल ये आज भी याद होगा उन लोगों के, 270 के आसपास का हमने एक लेवल बताया था। ये गाइस 270 का आपको एक लेवल बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पर अगर 270 का लेवल निकलेगा तो आपका पहला टारगेट बनेगा 264, और दूसरा टारगेट बनेगा 2,50,000 के आसपास का। तो वो टारगेट हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पर हमने एक अच्छी हाई क्वालिटी एनालिसिस दी, आपको बताया था कि 270 का लेवल क्यों जरूरी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि काफी टाइम से उस लेवल पर टाइम पास कर रहा था, वो था टाइम करेक्शन। यहाँ पर इन्विटेशन दे रहा था बायर्स को कि आप आओ और इसको बाय करो। उनके यहाँ पर निकलने की वजह से यहाँ पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ। दूसरा टारगेट क्यों नहीं आया, रीजन बिहाइंड कि यहाँ पर अब चल रहे हैं न्यूज के आउटफ्लो। न्यूज के आउटफ्लो में ध्यान रखना, न्यूज हमारे हाथ में नहीं होती है। मैं आपको जो भी अपसाइड के लिए जो मोमेंटम बता रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर पे, वो सिर्फ एक न्यूज बेस्ड ट्रेड है। यहाँ पर अगर न्यूज अगर ऑपोजिट जाएगी तो ये स्ट्रेटेजी हमारी फेल हो जाएगी, हम वापस से शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे। ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगा। यहाँ पर अब सिल्वर में क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझना कि आपके आपके सामने यहाँ पर एक एक लेवल नजर आ रहा होगा। एक यहाँ पर वन वन आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसको ये मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब भी ध्यान रखना कि कोई भी ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो, अगर मल्टीपल टाइम अगर वो वहां पर टेस्ट करता है, किसी को रिटेस्ट करता है, तो वो हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना बिल्कुल प्रेफर करेगा। ये टेक्निकल का दस्तूर है। चार्ट ट्रेडिंग आपको अगर आती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो उन लोगों को ये पता होगा। अगर अब किसी भी वजह से अगर सिल्वर अगर यहाँ पर निकलता है, इस लेवल को यहाँ पर निकलता है, ये आपका बनेगा बीटीपी। इस लेवल को निकलता है, बाइंग ट्रिगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट पर आप बाइंग करेंगे, और आपका पहला टारगेट बनेगा तकरीबन 2,83,000 का। ये आप इसको दूसरा टारगेट रखिए। हम इसको दो पार्ट में टारगेट को अचीव करेंगे। यहाँ पर आपका दूसरा टारगेट बनेगा 2,83 का, और पहला टारगेट बनेगा, इसकी जितनी भी लेंथ होगी उसकी हाइट पर आप जाएंगे,
तो तकरीबन 277 का आपका पहला टारगेट बनेगा सिल्वर में। 2,77,000 का पहला टारगेट बनेगा बाइंग साइड में, और दूसरा टारगेट बनेगा 2,83,000 का। बट शर्त इतनी सी है कि इस ट्रेंड लाइन को निकाल के ब्रेकआउट करे, 15 मिनट सस्टेन करे, रिटेस्ट करके जाएगा, तो यहाँ पर आप बाइंग करेंगे और आपका पहला टारगेट ये आएगा ही आएगा। ये चार्ट भी बता रहा है और न्यूज भी बता रही है। तो हमें सिर्फ 2,83 के आसपास का वेट करना है और 2,77 के आसपास का ये आपका बाइंग साइड का होगा। सेल साइड के बारे में आपको कब तक नहीं सोचना है, ये ट्रेडिंग सेशन का जो जितना भी कंसोलिडेशन है, प्रीवियस ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 260 का लेवल अगर ब्रेक करता है, याद रखना 2,60,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो बड़ी गिरावट आपको सिल्वर में आती हुई नजर आएगी। और वो पहला टारगेट बनेगा 2,50,000 का, और दूसरा टारगेट बनेगा 2,44,000 का। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर वीक डेली वीकली आपको यहाँ पर एमसीएक्स गोल्ड पर, सिल्वर पर, क्रूड ऑयल पे और नेचुरल गैस पर एक हाई क्वालिटी एनालिसिस मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं ये आपको बिल्कुल काम आने वाले हैं कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और यहाँ पर आप कोई भी बाइंग सेल करें, यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाई जा रही है। हम कोई भी बाइंग सेलिंग या आपके लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चैनल की नहीं होगी। तो मिलता है अगली वीडियो में। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।